कब आपको लगता है कि अमेरिका खुद मैदान जंग में उतरने वाला है? देखिए, अमेरिका की मालियात उसको इजाज़त नहीं देती। जो उसके पिछले हफ्ते के अंदर बॉन्ड्स मार्केट के अंदर जिस तरह अमेरिका की तमाम ऑफर्स जो हैं वो रिजेक्ट हुई हैं। चाइना ने तो उस वक्त से बाईकाट कर दिया था जब इन्होंने टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, लेकिन बाकी जो इंडिविजुअल मल्टीनेशनल जो हैं, जो बॉन्ड मार्केट के ज़रिए अमेरिकी हुकूमत को कर्ज देती थी, उनमें से भी एक भी नहीं वापस आया। अच्छा, इसका मतलब है कि अमेरिका को आलमी मंडी से कर्ज नहीं मिल रहा। और आपको पता है कि $5 ट्रिलियन का तो उनका सालाना सिर्फ अपनी गवर्नमेंट का लॉस है जो उन्होंने इस तरह ओपन मार्केट से बेयर करना होता है। एंड चाइना वाज द लार्जेस्ट क्रेडिटर। एक तो ये बात इसको साइड पे रख लीजिए कि माली तौर पे उसको नहीं करती, वो बढ़ के मारने के आदी हैं। ये जो अभी तो बात ये भी भड़क मानी मैं जाए वही जो वही अभी उस तरफ आ रहा हूँ। ये जो हाँ। उन्होंने कहा ना कि हम कुछ बहुत बड़ा करने जा रहे हैं, वो बेसिकली उनसे जर्नलिस्टों ने सवाल किया कि ये जो फ्रांस के जो सदर हैं वो जा रहे हैं सुलह के मिशन के ऊपर। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया तीनों मिलके ईरान को कायल कर रहे हैं कि वो मुज़ाकरात की टेबल पे वापस आ जाए। सही। तो उन्होंने कहा कि अब क्योंकि वो ही इज द बुली, अमेरिकन सदर जो हैं वो एक बहुत बड़े बुली हैं, वो लोगों का मजाक उड़ाते हैं। देखिए, वो 10 मई के बाद से वो मोदी का मजाक उड़ा रहे हैं। हाँ। क्योंकि उन्होंने सुलह करवा के दिया उनको, ठीक है। तो वो हर दूसरे दिन, मतलब अब तक 14 मरतबा वो मोदी का मजाक उड़ा चुके हैं, तो वो बुली हैं। तो उन्होंने ही ट्राई टू बुली फ्रेंच प्रेसिडेंट चांसलर जो थे, उनको उन्होंने बुली करने की कोशिश की कि उसने जो सुलह करवानी है, मैं उससे बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूँ। अच्छा चले, यहीं पर एक चीज और ऐड ऑन कर लें। उनको तो बुली करने की आदत है, लेकिन हम ईरान का जो तर्जे कह लेना कि मामलात हैं या तर्जे सियासत है, रियासती निज़ाम चलाने का जो तरीक़ाकार है, उससे बखूबी वाकिफ़ हैं। और फिर आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब चूंकि इस तमाम तर जंग को लीड कर रहे हैं, ईरानी सदर का ट्विटर पर यह पैगाम कि गुस्से का तूफान आने वाला है, सरप्राइज का इंतजार करें। अगर ईरान किस किस्म का सरप्राइज दे सकता है आने वाले 24 घंटों में या आने वाले 48 घंटों में, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए, 2-3 स्ट्रेटजीज बदली हैं। ब्रिगेडियर साहब मेरी रहनुमाई फरमाएंगे इस हवाले से। पहले वो जो हैं वो बराह रास्त उन्होंने मिसाइल मारे, दरमियान में रोक लिए गए। अब वो पहले ड्रोन फेंकते हैं या ऐसे मिसाइल फेंकते हैं जिनके ऊपर वार हेड नहीं होती, तो एंटी मिसाइल सिस्टम उसमें एंगेज हो जाता है, तो असल वाले मिसाइल जाके लग जाते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक छोड़े हैं। मेरी इत्तला के मुताबिक अभी तक ईरान ने सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक नहीं चलाए। ठीक है, जब वो चलेगा तो फिर पता लगेगा। अब ये देख रहे हैं, ये वेस्ट देख रहा है या इसराइल देख रहा है कि अभी इन्होंने अपने असल एसेट को यूज ही नहीं किया, तो ये इतनी डिस्ट्रिक्शन तक पहुंच रहे हैं। तो जब ये उनके जरिए आएंगे तो ये क्या कुछ करेंगे। ठीक है, इसीलिए मैं बज़ाहिर एक तालिब इल्म के तौर पे ये देख रहा हूँ कि वेस्ट जो है एक साइड पे यूरोप जो है वो सुलह करवाने के लिए चल पड़ा है, क्योंकि यूरोप को अपनी पड़ी है। अमेरिका ने रिसोर्सेज जो है वो यूक्रेन वॉर से इधर शिफ्ट कर दिए हैं। सही। तो उन्होंने कहा कि उधर वो रूस के खिलाफ ढीला पड़ जाएगा यूक्रेन, तो वो इसलिए वो इस जंग को बंद करवाने के लिए यूरोप ज्यादा इंटरेस्टेड है कि यूक्रेन की तरफ रिसोर्सेज कंसंट्रेट।